तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर और वेरी ओन चैनल दैट इज़ आईसीएसई पढ़ाई। और आप लोगों को याद हो हम लोग इसमें कर रहे हैं परसेंटेजेस। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे रेशियो बनता है, रेशियो से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे आगे की तरफ कि इसका यूज़ कैसे होता है। परसेंटेज का एप्लीकेशन जो होता है उस पर अब हम लोग आ गए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा है कि ये कैसे होता है, क्या होता है परसेंटेज, तो वो यूट्यूब पे जा कर के क्लिक करिए परसेंटेज बाय आईसीएसई पढ़ाई। तो आप लोगों को 6-7 वीडियोस के बाद उसका थंबनेल दिख जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो और फिर इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है परसेंटेज में ना, बेसिकली दो ही कंडीशंस होती हैं, बस दो कंडीशंस बोलते हैं या दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। बाकी परसेंटेज में और कुछ नहीं है, बाकी परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश है। क्या होता है ना, अब आप लोग इस ऐसी जगह पे आ गए हो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि 3+3 कितना होता है, 4+4 कितना होता है। अब आप लोगों से जैसे अलजेब्रा में था ना, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, आप लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस में 3-4 चैप्टर पहले या हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप लोगों ने पढ़ा। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब इंग्लिश के लेसन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आए तो उसको 2-3-4 बार उसको रीड करिए, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको मन में उसको पढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज ये है ये जानना कि क्वेश्चन जो है, जो लिखा हुआ है, वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज दैट पैराग्राफ आस्किंग अस। जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। अगर ये जान गए तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। उससे पहले देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज में क्या होता है। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिख रहा हूं। What is 20% of 300? ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, What is 20% of 300? वीडियो सही आ रहा है, बहुत ऊपर तो नहीं है, नहीं ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है, हमको निकालना है कि 300 का 20% कितना हुआ। 300 का 20% कितना हुआ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 10। 100 का 20% कितना होगा, तो होगा 20। भाई आउट ऑफ 100 अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा हूं तो 100 का आउट ऑफ परसेंट तो उतना ही होगा, राइट। चलो इसमें देखो करना क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा, परसेंटेज हमको दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे एग्जाम में 25% मार्क्स आए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 25/100, 25/100, यही मतलब है। और इसको याद रखना है, दिस इज द बेसिक थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर यू कम अक्रॉस परसेंटेज थिंग। ठीक है, चलो अब हमको सोल्यूशन निकालना है, तो हमको क्या फाइंड करना है, 20%। 20% मतलब 20 आउट ऑफ 100। पहले इसको लिख लेते हैं, चलो लिखा तो हुआ ही है, लिखा तो हुआ ही है, परेशान क्यों करते हो तुम लोग। कई बार होता है, देखो टीचर्स भी होते हैं ना, कभी कभी मजाक करते हैं थोड़ा बहुत। अगर नहीं करते हैं, जैसे कभी कभी टीचर्स का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो फिर वो मजाक में ऐसे कर जाते हैं, जैसे मैंने अभी किया, तो उसमें टीचर्स का मजाक नहीं उड़ाया करिए। ठीक है, चलिए 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100। अब आपने जब बॉड मास पढ़ा था, बॉड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, इसमें ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा 2/5 ऑफ 30। क्या मतलब होता है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये ले आओ ना यहाँ पे, ये मल्टीप्लाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे, 300।
अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, जो नहीं कर सकते देख लो कैसे होगा। इसको लिखिए ऐसे 20 मल्टीप्लाइड बाय 300 अपॉन 100। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वन डिनोमिनेटर होता है। अब मैं यहाँ पे 100 इंटू 1 लिखूं तो भी आंसर 100 ही आएगा, तो इसीलिए मैं इसको नहीं लिखता हूं। ठीक है, अब इसको जो भी कैंसिलेशन हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो जैसे फ्रैक्शंस में करते थे ना रिड्यूसिंग टू सिंपलेस्ट टर्म्स, वैसे ही करना है। 2 0 0 एंड 0, मतलब 0 0 कैंसिल क्यों करते हैं, मतलब मैंने 300 को 10 से डिवाइड किया तो 30 आया, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आया, फिर से मैंने 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 और 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, क्या बचा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 60 इज माय आंसर। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इसको देख करके करो कि सर ने कैसे किया है, तो इसको यूज करके करो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 35% ऑफ 450। ठीक है, 35% ऑफ 450, तो वही करना है। 35% का मतलब 35 ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किससे 450 से। चलो सॉल्व कर ले, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया। अब 35 है, 10 है, 45 है, 10 है। देखो मैंने यहीं पे ही सॉल्व कर दिया, मैं ऐसे नहीं लिखा, मैंने ऐसे यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा, चलो मैं ही गलती कर रहा हूं, मैं फिर से करता हूं। बेटर ये होगा कि इसको एक बार फिर से लिख लीजिए ऐसे और फिर करिए इसको सॉल्व। चलो करते हैं, क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब इसको भी 10 से डिवाइड किया तो 45, इसको भी 10 से डिवाइड किया तो 10, फिर 35 और 10 में कॉमन फैक्टर 5, 35 को 5 से डिवाइड किया 7, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा 7 इंटू 45 अपॉन 2। बहुत नीचे तो नहीं हो गया ना, अब इसके आगे नहीं लिख सकते, मैं यहां पे कर देता हूं 7 इंटू 45 अपॉन 2। 7 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो मिलेगा 35 31 अपॉन 2, हमको मिला 315 अपॉन 2। अब रिमेंबर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, परसेंटेजेस में डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे अनलेस द क्वेश्चन आस्क्स यू टू डू। क्वेश्चन कहेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में जरूर करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। अगर इसको लिख दोगे आप आंसर तो गलत हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 157 एज अ होल 1/2। दिस इज माय आंसर। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कंडीशन। क्या रिमेंबर करना, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या करना है इसमें, रब याद रखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फाइंड 20% ऑफ 300। तो क्या किया था, परसेंटेज का मतलब 20 अपॉन 100 इंटू 300। ठीक है, अच्छा अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसका उल्टा होता है। क्या होता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंटेज इज 40 ऑफ 200। व्हाट परसेंटेज इज 40 ऑफ 200। इसको 2-3 बार रीड करिए। What percentage is 40 of 200? What percentage is 40 of 200? बहुत ऊपर हो गया, उसको नीचे लिख देते हैं। What percentage is 40 of 200? अच्छा अब यहां पे क्या है, यहां पे
परसेंटेज दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज हमसे पूछा है, परसेंटेज पूछा है। ये क्या है भाई, इसको किसको कैसे याद रखना है? आप घर गए अपना रिजल्ट लेकर के और आपके कोई रिलेटिव आए हुए थे, आपने मम्मा को खुशी खुशी बताया मम्मा मेरे 550 मार्क्स आए हैं 600 में से। तो उन्होंने पूछा वो छोड़ो परसेंटेज कितने हैं ये बताओ। तो वही वाली कंडीशन है कि 40 ऑफ 200, मतलब 40 ऑफ 200, कि 200 मार्क्स का कोई एग्जाम था, आपके 40 मार्क्स आए हैं, उसमें से फ्रैक्शन बन गया 40 अपॉन 200। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं फ्रैक्शन को, लास्ट वीडियो बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे? 0 एंड 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 एंड 20। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। आंसर इज 20%। 20%। एक और देखिए, देखो यहाँ पे अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं क्या है और ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। पहले क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंटेज इज 125 आउट ऑफ 500। मतलब अगर 125 आए हैं आप 500 में से तो कितने परसेंट मार्क्स हुए, मतलब अगर एग्जाम 100 मार्क्स का होता तो कितने मार्क्स आते, वो पूछ रहा है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, कितने मार्क्स आए हैं 125 आउट ऑफ 500, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। फिर से लिख लीजिए, देखो मैं कभी लिखता हूं कभी नहीं लिखता हूं, आप लोगों को जब डिटेल में समझाना होता है तो दोबारा से लिखता हूं। इसको दोबारा से लिखने का देखो फायदा क्या होता है, जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं ना तो जो टीचर चेक करता है उसको यहाँ पे कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवरराइटिंग हो जाती है, कटिंग के निशान हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम एक बार लिखते हैं और फिर से लिख करके फिर वहां पे कैंसिलेशन करते हैं। तो 2 zeros एंड 2 zeros कैंसिल, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2 एंड 5, 25। तो आंसर इज 25%। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। ओके, अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है। जब आपको परसेंटेज दिया हुआ था, जब आपको परसेंटेज दिया हुआ था और आपको फाइंड करना था कि वो कितना नंबर है, क्या नंबर है, तो आपने क्या किया 100 से डिवाइड किया, मतलब 100 को डिनोमिनेटर में रखा। और जब परसेंटेज पूछ रहा था, जब परसेंटेज पूछ रहा था तो क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ये बेसिक डिफरेंस है। इसको अगर याद रख लिया ना, मैं तो ऐसे ही याद रखता था और मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते थे, परसेंटेज में मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता था। इसको याद रखते थे 20% ऑफ 300 का मतलब 100 डिनोमिनेटर में। तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, 100 मल्टीप्लिकेशन में होगा और बाकी के 2 नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब वो कैसे होगा अभी क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं परसेंटेज में। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आइए देखते हैं, जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में होते हैं। देखिए कुछ तो जो शुरुआत में वो तो बहुत इजी है, व्हाट परसेंटेज इज दिस ऑफ दिस। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, व्हाट परसेंटेज इज, ये परसेंटेज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग नहीं लिखिएगा, टेक्स्ट बुक में या एग्जाम बुक में तो नहीं लिखिएगा। व्हाट परसेंटेज इज 9 मिनट, और 9 नहीं 44 मिनट ऑफ 9 आवर्स, 44 मिनट ऑफ 9 आवर्स। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि क्वेश्चन तो हमको आता है लेकिन यूनिट डिफरेंट है। देखो यहां पे आवर्स दिया है और यहां पे मिनट्स है, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दे या आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दे। तो हमको मालूम है क्या, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी कि 120 मिनट्स। तो 9 आवर्स इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 60 यानी कि 540 मिनट्स। अब निकाल लेते हैं परसेंटेज।
क्या दिया है 44 ऑफ 9r, 9r मतलब 540, तो क्या बनेगा 44 ओवर 540 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 गया, 2 से डिवाइड करते हैं, 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22, 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27। अब ये और कैंसिलेशन नहीं होगा, तो क्या मिलेगा 22 इंटू 10 इज 220 ओवर 27। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5408 डिवाइड कर लेते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 27, तो 8 से करेंगे, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 and 5 21, ठीक है। आ गया आंसर इज 8 एज अ होल 4/27%, राइट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा यूनिट सेम हो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं तो आप बोलोगे सर मेरा वेट 30 kg है, 40 kg है, तो बोलोगे ना kg साथ में। अगर नहीं बोलोगे तो मैं तो समझूंगा कि आप 40 ग्राम के हो, 40 मिलीग्राम के हो। तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यूनिट जब भी कैलकुलेशन करें तो सेम होने चाहिए। ओके ओके। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत मिस्टेक्स करते हो आप लोग इस कंसेप्ट पे, या इस कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या कंडीशन है, 10% ऑफ अ नंबर इज, या 15 कर लेते हैं, 15% ऑफ अ नंबर is 28. What is the number? ठीक है, ये क्या है, मतलब अब हमको ये नहीं मालूम कि नंबर क्या है। हमको दिया हुआ है कि भैया कोई एक नंबर है, उसका 15% 28 है, और वो नंबर क्या है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेथड मैं बता रहा हूं इसी को फॉलो करेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ट्रिक्स पे वही बिलीव करता हूं, कंसेप्ट पे काम करो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो खुद ट्रिक्स बना लोगे। चलो इसका सॉल्यूशन, हम सबसे पहले यहां पे अलजेब्रा का यूज करेंगे। हम मान लेंगे लेट द नंबर बी, क्या मान लें, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी मान लेते हैं, हाँ कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, लेट द नंबर बी ए, ठीक है। अच्छा अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 15% ऑफ ए, 15 ए हटा देते हैं, हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। और वो नंबर जो है, ये जो नंबर है जो हमको नहीं मालूम, ये इसको हमने मान लिया एक्स। तो क्या हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि 15% ऑफ x इज 28? ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूं तो लिख सकते हैं, आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। याद करो फर्स्ट कंडीशन कि 20% ऑफ 300 जब कैलकुलेट करना तो क्या किया था, ये था 20/100, ऑफ हो गया था मल्टीप्लाई, और 300 को ऐसे ही लिख दिया था, याद है। तो वही करेंगे, 15% का मतलब 15/100 ऑफ मल्टीप्लाई x, और दिस, ये हमको इक्वल टू दिया हुआ है। यहां पे तुमको उसको फाइंड करना था, और हमने फाइंड करके निकाला था कितना, 60, ठीक है। यहां पे तुमको फाइंड करना था, तुमने फाइंड करके निकाला था 60। हाँ यहां पे हमको मालूम नहीं, यहां पे हमको ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये दिस इज इक्वल टू 28। अब अलजेब्रा यूज कर लेंगे, हमको x की वैल्यू जाननी ना कि नंबर क्या है, तो हमने नंबर x माना। अब अलजेब्रा यूज कर ले, क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे,
इन दोनों को उधर ले जाएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सर चिड़िया कबूतर उड़ेगा, चिड़िया कबूतर तो उड़ेगा ही, मार्क्स भी आपके उड़ेंगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो क्या करेंगे, देखो 15 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, 100 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आएगा, क्रॉस होता है, ठीक है। अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस में। फिर से देखो x विल बी इक्वल टू 28 यहां पे ऑलरेडी है, 28 यहां पे ऑलरेडी है। इस नंबर को थोड़ा चेंज करते हैं, 27 कर देते हैं, वरना आंसर फिर डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब 27 यहां पे ऑलरेडी है, 100 इधर जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, 15 नीचे आएगा तो यहां पे आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 और 15, देखो जहां भी आपको 5 के मल्टीपल या 0 वाली चीजें दिखे ना, तुरंत 5 से डिवाइड कर दो फटाक से, कुछ सोचो ही ना। न्यूमरेटर में देखो 0 है, यहाँ पे 15 है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, डिवाइड कर दो। 100 को 5 से डिवाइड किया 20, अरे मैं खुद ही भूल जाता हूं बार बार, फिर से लिखो इसको 27 इंटू 100 अपॉन 15, दिख रहा है तो नीचे, बार बार मेरे को चेक करना पड़ रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, 27, अच्छा 100 और 15 5 से डिवाइड कर दे, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3। अब कुछ कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 27 है यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दे, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, क्या बचा 9 इंटू 20, तो 9 इंटू 20 मीन्स 180। दिस इज माई आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट करिए। x मानेंगे, b मानेंगे और इसी मेथड को यूज करेंगे। मैं इस मेथड के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, करके मेरे को कमेंट्स में उसके आंसर्स बताइएगा। पॉज करके नोट किया जाता है, नहीं नोट किया है तो पीछे जाइए 10 सेकेंड्स, पॉज करिए और फिर नोट करिए। ओके, क्वेश्चन है फाइंड ए और फाइंड एक्स इफ 20% ऑफ एक्स इज 75, बी 6% of x is 45, C 10.5% of x is 21। तो 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खाते रहिए, खेलते रहिए, किसी को परेशान मत करिए, बस टेक केयर, बाय बाय।